चलो देखो बेटा, ध्यान दो। चलो तो हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए, थोड़ा सा इसके बारे में और बताता हूं मैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। जैसे मैंने अभी ग्राफ से आपको समझाया और कुछ क्वेश्चन बेसिक किए हमने, ठीक है ना। अब हम समझ रहे हैं कि जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस है हमारे, इनमें दो टाइप के क्वेश्चंस हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे तो उनको किस हिसाब से डील करना है, और एल्जेब्रिक मतलब पॉलिनोमियल जैसे एक्स स्क्वायर 2x+3, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उनको कैसे डील करना है, ठीक है। तो मैंने ये देखो, एक तो ये किसका ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ है। ये जो दिख रहा है आपको फंक्शन, ये किसका है, साइन एक्स का ग्राफ बना रखा है मैंने। तो ये हमारा सेकंड टाइप, टाइप 2 का है ये, है ना। और यहाँ टाइप 1 देखो, अभी तक हमने जो क्वेश्चन करे हैं वो टाइप 1 के करे हैं क्वेश्चन, जिसमें ग्रेटर क्या होता है, डेरिवेटिव जीरो से अगर बड़ा होता है तो क्या होता है, इंक्रीजिंग, और जीरो से छोटा होता है तो डिक्रीजिंग। इतना अभी हमने डिस्कस किया था, है ना, क्लियर है। तो वो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब आएंगे हमारे सेकंड टाइप के क्वेश्चन। फर्स्ट टाइप में हमने क्या डिस्कस किया अभी तक, जैसे कि मान लो y बराबर x+3 लिखा है। यहाँ पे इस फॉर्म को जानते हो, ये y बराबर mx+c वाली फॉर्म है। c क्या होता है, इंटरसेप्ट, है ना। इंटरसेप्ट कितना है, m क्या होती है यहाँ पे, स्लोप, और स्लोप क्या होती है, dy/dx। देखो तीनों का मतलब एक ही है, जैसे लिखा dy/dx या m और या f-x, इन तीनों का मतलब एक ही है। ये तीनों स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं नहीं करते हैं, तीनों का मीनिंग एक ही है। और इसको अगर मैं और थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, जैसे मैंने लिख दिया इसको f-x, इसको लिख दिया m, और यही क्या होता है, tan थीटा, जानते हो नहीं है, m बराबर tan थीटा, पढ़ा होगा आपने स्ट्रेट लाइन में, तो वहां से पढ़ा। तो ये सब बातें एक ही है बच्चों हमारी, ठीक है नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे स्लोप अगर मैं कंपेयर करूं तो स्लोप कैसी है, यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब tan m की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, और c की वैल्यू भी पॉजिटिव। तो m पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, मतलब वैल्यू जो है पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ध्यान दो इधर। जैसे ये कोई लाइन है, मतलब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये इंटरसेप्ट 3 है तो 1 2 3, अगर स्लोप पॉजिटिव होगी ना तो वो 90 से कम एंगल बनाएगी, 90 से कम, 45, है ना, इस टाइप से। तो स्लोप कुछ ऐसे जाएगी। ये बताओ, अगर तुम एक्सिस से देखोगे, इस एक्सिस से, तो 90 से कम एंगल है या ना, 90 होता तो सीधा होता ना, 90 से ज्यादा होता तो ऐसी होती लाइन। तो जब भी पॉजिटिव स्लोप होगी मतलब 90 से कम, 90 से कम, सिंपल है बात, यहां तक समझा रहा है। तो पॉजिटिव एक्सिस मतलब स्लोप पॉजिटिव है तो ऐसे बनेगी स्लोप, ठीक है। और अगर ध्यान से देखो तो ये कैसी है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज तो हो रही है वैल्यू, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने लिख दिया y बराबर -k x+3, तो यहां से अगर स्लोप देखो तो कितनी आएगी, -k1 है, कैसी है, -k1। तो अगर मैं इसको बनाऊं अब, तो 1 2 3 जाएगा तो 3 से, बट अब लाइन कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, क्योंकि निगेटिव स्लोप का मतलब है 90 से ज्यादा। तो अगर तुम यहां से देखोगे तो ये एंगल कितना बनना है, 90 से ज्यादा है, और यहां पे एंगल कितना बनना है, 90 से कम। 90 से कम का मतलब पॉजिटिव, और 90 से ज्यादा का मतलब निगेटिव। समझ में आ रही है बात इतना। तो जब लाइन आपको ऐसे दिखेगी तो समझ लो निगेटिव स्लोप है, निगेटिव आ रही स्लोप नहीं। और जब आपको ऐसे दिख रही है तो मतलब पॉजिटिव स्लोप दिख रही है। स्लोप का मतलब क्या है, यहाँ पे dy/dx की वैल्यू कैसी है, या f-x की वैल्यू कैसी है, यहाँ पे इस वाली कंडीशन के अंदर जीरो तो छोटी पड़ी, स्लोप कैसी है यहाँ पे, निगेटिव पॉजिटिव, मतलब यहाँ निगेटिव है पॉजिटिव है, निगेटिव है ना, 90 से बड़ा मतलब निगेटिव, 90 से बड़ा मतलब निगेटिव, तो इसका मतलब जीरो बड़ा हो गया, जीरो मतलब बड़ा हो गया। तो यही तो हम सीख रहे थे, ये कंडीशन आई कहां से थी, मैं ये बता रहा हूँ, ये कंडीशन आई कहां से थी, इस स्लोप को देख के आई थी कंडीशन। अभी मैं जब क्वेश्चन कराया तो मैंने डायरेक्ट बता दिया फॉर्मूला टाइप कि भाई ऐसे ऐसे, बट ये चीज हुई कैसे, ये मैं यहाँ पे फील कराना चाह रहा हूँ, अगर फील कर पा रहे हो आप लोग। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्लोप कैसी है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब स्लोप का मतलब क्या होता है, f-x या dy/dx या m या tan थीटा, एक ही बात है। इसका मतलब यहाँ पे स्लोप कैसी है, जीरो से बड़ी, पॉजिटिव का मतलब जीरो से बड़ी। तो अब तुम अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये कैसा है, डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, और देखो कंडीशन भी यही आ रही है इंक्रीजिंग की। तो ऐसे पता चला था कि अगर कोई इक्वेशन दे रखी होगी एल्जेब्रिक में, पॉलिनोमियल में, तो कैसे पता करेंगे,
अगर डेरिवेटिव जीरो से बड़ा आ गया तो वो इंक्रीजिंग हो जाएगा, ऐसे तो पता कर रहे थे हम, समझ में आ रहा है ना। और अगर डेरिवेटिव जीरो से छोटा होगा तो वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये सारी बातें आई कहां से, ये इसको स्लोप को देख के निकल के आई ये बात। अगर स्लोप पॉजिटिव होगी इसका मतलब क्या हो गया, जो डेरिवेटिव होगा वो भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब स्लोप कैसी हो, वो जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, इंक्रीजिंग का होगा। समझ में आ रही बात नहीं। और स्लोप अगर निगेटिव होगी तो जो उसका वो डिक्रीज होगा ग्राफ। समझ में आ रही है बात नहीं, अरे क्लियर है। तो ये कंडीशन हमारी यहां से आई थी निकल के। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग होता है ना। चलिए, इंक्रीजिंग फंक्शन। और इसको क्या बोलते हैं हम, अरे बोलो, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये जो कंडीशंस हमने आपको लिखवाई थी क्वेश्चंस में, वो हमें पता कैसे चला कि ये लेस देन पर ही हमारी जो वैल्यू है वो डिक्रीज करेगी, वो हमें टेंजेंट मतलब स्लोप से पता चला कि जब स्लोप निगेटिव होगी तो जो कर्व है उसकी वो नीचे डाउन हो रही होगी, मतलब डिक्रीज हो रही होगी। और जब टेंजेंट तुम्हारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, मतलब इसका मतलब जो स्लोप है वो बढ़ रही होगी। तो यहां से एक आइडिया लग गया, तो अब हमें बार बार ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम खाली स्लोप डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। स्लोप अगर पॉजिटिव होती है तो बोल देते हैं इंक्रीजिंग है, स्लोप अगर निगेटिव होती है तो बोल देते हैं डिक्रीजिंग है। सिंपल है एक बार। चलो, अब ये बात कैसे मैंने लिखी है, इतनी बात क्लियर हुई तुम्हें, क्यों लिखा था उस टाइम, वो यहां से लिखा गई थी वो बात, ठीक है। अब बात करते हैं हम दूसरे टाइप की, सेकंड टाइप में। सेकंड टाइप का मतलब कि जैसे कि किसका है, यानी किसका, देखो ध्यान दो, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइन एक्स का ग्राफ है, सब बच्चे जानते हैं, ठीक है। अगर ये बताओ, अब तुम खुद ऑब्जर्व करो, जीरो से लेके पाई बाई टू इस इंटरवल के अंदर अगर मैं बात करूं, जीरो से किसमें, पाई बाई टू में, तो ये बढ़ रहा है घट रहा है, ये कर्व के बारे में भी पता लगा, देखो यहां से स्टार्ट हुआ, बढ़ता 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 यहां पे बढ़ता हुआ गया। खाली अगर मैं जीरो से किसकी बात कर रहा हूं, पाई बाई टू में, जीरो से पाई बाई टू का मतलब इतने की बात कर रहा हूं, बस इतने का। तो इस बीच में यहां से यहां तक आप देख सकते हो जो ग्राफ की पोजीशन है वो हमेशा बढ़ी रही है, समझ में आ रही है। और ग्राफ से भी ना बात करूं, अगर मैं टेंजेंट से बात करूं तो कोई भी एक पॉइंट लो, यहां पे ले लिया, यहां ले लो। अगर तुम इससे टेंजेंट बनाओगे तो वो 90 से कम ही तो होगी, 90 से कम का मतलब पॉजिटिव। आ रही है बात समझ में। मैं यहां लाइन बनाऊं, यहां लाइन बनाऊं, सब क्या होंगी, 90 से कम होगी। देखो ये लाइन जो है 90 से कम है, ये लाइन जो है 90 से कम है। जब नीचे पूरे लाओगे यहां तक एक्सेस से मिलाओगे तो 90 से कम ही तो आएगा, ऐसे पता चल पा रहा है। एक तो क्लियर हो रही है बात नहीं। तो अगर मैं जीरो से पाई बाई टू की बात करूं तो फंक्शन कैसा है मेरा, इंक्रीजिंग। समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक है। और अगर मैं पाई बाई टू से पाई के बीच में बात करूं तो फंक्शन कैसा है मेरा, बोलो, डिक्रीजिंग है। क्यों, क्योंकि अगर यहां पे आप हो गए और स्लोप बनाओगे आप, तो ध्यान से देखो स्लोप बनेगी तो क्या होगा, चेक करो 90 से ज्यादा है या ना, इस लाइन से चेक करना है, इस वाली लाइन से समझो, एक्सेस से। तो 90 से ज्यादा, कोई भी यहां से पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू से पाई के बीच में तुम कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी टेंजेंट ले लो, स्लोप ले लो, हमेशा कैसी आएगी, 90 से बड़ी। और 90 से बड़ी का मतलब निगेटिव होगा। और दिख भी रहा है तुम्हें कि नीचे जा रहा है, इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है। स्लोप से ही पता कर सकते हो, देखने से ही पता चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ जीरो से पाई के बीच में कैसा है मेरा फंक्शन, इंक्रीज। और पाई बाई टू से पाई के बीच में डिक्रीज। और पाई जीरो से लेकर पाई के बीच में अगर पूछूं तो, जीरो से पाई के बीच में पूछूं तो इंक्रीज भी है और डिक्रीज भी है। तो ऐसी कंडीशन जैसे जीरो से पाई के बीच में अगर कोई पूछता है फंक्शन कैसा है, तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना तो बढ़ रहा है और ना घट रहा है, ये बोल के खत्म कर देंगे बात को। क्योंकि जो पॉइंट जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं वापस आ गया तुम्हारा कर्व, ठीक है। तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, क्लियर हुआ। और मैं अगर जीरो से पाई बाई टू पूछूं तो इंक्रीज, जीरो से पाई बाई टू से क्या पूछूं, पाई पूछूं तो डिक्रीज। और जीरो से पाई बाई टू में इंक्रीज, और पाई बाई टू से पाई में डिक्रीज। और जीरो से पाई में इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, तो नाइदर इंक्रीज और नॉर डिक्रीज। क्लियर हुई बात। लो इसको, इसको जरा नोट डाउन करो। चलो, नोट मतलब लिख ले।
ये कह रहा है भाई, खुल के बोल। जल्दी नोट करो भाई। हो गया भाई। चलो। हाँ भाई, अब जरा मुझे बताओ, अगर 0 से π/2 में बात कर रहा हूं तो कैसा है फंक्शन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग, वेरी गुड। चलो पूरा लिख दे रहे हैं, इंक्रीजिंग। ये बताओ, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? यहाँ पे स्लोप कैसी है? पॉजिटिव है, सिंपल है, ठीक है। दूसरी बात, मैं बात करूं कहां से, भी देखो मैंने ओपन इंटरवल लगाया, ध्यान देना यहाँ पे, कैसा ओपन, मतलब 0 भी नहीं है, π/2 भी नहीं है, इनके बीच की बात कर रहा हूं मैं, तो इंक्रीजिंग हो रहा है। और 0 और π/2 अगर मैंने इंक्लूड कर दिया तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बताया था आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बारे में। जो निरंतर क्या होता है, बढ़ता जाता है, उसको स्ट्रिक्टली बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं बात करूं कहां से लेके, π/2 से पाई के बीच में, स्लोप कैसी है, पॉजिटिव निगेटिव? स्लोप निगेटिव है इधर, ठीक है। तो कैसा है फंक्शन, डिक्रीजिंग? अरे समझ में आती है बात, ठीक है। और अगर मैं बात करूं किसकी, 0 से लेके पाई की, तो कैसा है फंक्शन, नाइदर, बोलो नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग। बात समझ में आती है नहीं? सिंपल है ना, तो इंक्रीज कर रहा ना डिक्रीज कर रहा, क्योंकि दोनों आ, जब इंक्रीज और डिक्रीज दोनों चीज आ जाती हैं तो हम नहीं बता सकते वहां पे, सही है, ठीक है। इसको भी नोट करूं। इसके लिए क्या कंडीशन होती है, इसके आगे लिखो, इसके लिए क्या कंडीशन होती है, एट डैश कैसा होता है इंक्रीजिंग के लिए, एफ डैश एक्स कैसा होता है, अरे बोलो भाई, क्या होता है, ठीक है। और इसके लिए क्या होता है, लेस देन, ठीक है ना।
सिंपल एकदम। अब बात करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की और स्ट्रिक्टली की डिक्रीजिंग की। तो देखो स्ट्रिक्ट में कुछ नहीं हो जाएगा, निरंतर बढ़ना और निरंतर घटने में क्या लग जाएगा, यहाँ पे इक्वल इक्वल लग जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? अगर आपसे पूछे भाई निरंतर बढ़ रहा है, तो निरंतर बढ़ने में इक्वल टू पे और चेक कर लेते हैं। जीरो पे अगर निरंतर बढ़ने का मतलब इक्वल भी और आ गया इसमें, तो यहाँ ब्रैकेट कैसे हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। फिर समझ में आ रही है बात नहीं? तो क्या होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसी में मेंशन कर देते हैं साइड में। जैसे जीरो से क्या कर दो, पाई बाई टू कर दो, तो क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मतलब कि इंप्लाइज एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। समझ में आती बात नहीं? और अगर बात करूं मैं किसमें, पाई बाई टू से पाई में, तो क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और कंडीशन क्या हो जाएगी, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। अरे क्लियर हो रही है सारी बातें? सही है भैया? चलिए, निरंतर क्या बोलते हैं हिंदी में, निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान। ये रा है, ये रा, हा के नीचे रा है, ये टंगा हुआ, ह्रासमान बोलते हैं इसको। ह्रासमान ना, हरासमान, हरा, ये हा है और हा के नीचे रा है, ऐसा है। पहले हा रा स, हरास और फिर मान, हरासमान। नहीं बेटा रा है ये, छोटा रा ये। हाँ तो है हास्य, रा का प्रोनाउंसिएशन, हाँ रा, तो रा का थोड़ा प्रोनाउंसिएशन करना पड़ेगा ना इसमें, हरास्यमान। ठीक है अरे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बेटर है। ये समझ में आ गई मेरी सारी बातें? इस पे क्लोज लगा देना बेटा, क्लोज है ये। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन। देखो अभी हमने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कर रहे थे, इस टाइप के, है ना, ये तो क्वेश्चन कर रहे थे अभी। अब इन्हीं क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं, साइन कॉस वाले जब क्वेश्चन आएंगे तो पहले मैं कराऊंगा आपको फर्स्ट टाइप के जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में सारे, उसके बाद सेकंड टाइप पे, क्योंकि जब तक आपको फर्स्ट टाइप अच्छे से समझ में नहीं आएगा तब तक हम सेकंड टाइप पे नहीं आएंगे। तो मैं छोड़ छोड़ के कराऊंगा क्वेश्चन, इसका मतलब मैं फर्स्ट टाइप के करा रहा हूं। जब मैं सेकंड टाइप के कराऊंगा तो सारे फिर सेकंड टाइप के कराऊंगा। क्या ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग कल भी लिखवाया था, इसलिए आज शॉर्ट में लिख दिया मैंने। कल ना आया, कल ना आया, तभी तो शुरू से कराया है तुम लोगों को, मुझे पता ही तुम आए, कुछ बच्चे आए कुछ ना आए। सही है भैया, इतना आगे बढ़ जाए हम, क्वेश्चन करें आप कुछ। क्या कह रही है विनय? विनय की बात अलग है यार, लौंडे की। एग्जाम्पल निकालो पहले एल्जेब्रिक वाले बेटा। हेलो, एल्जेब्रिक वाले एग्जाम्पल निकालो, जो एल्जेब्रिक वाले क्वेश्चन है एग्जाम्पल करेंगे पहले। कितने करा दिए थे मैंने एग्जाम्पल? अभी कॉस साइन वाले मत कराना, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे पहले। एक बार बेटा हेलो इसको कंफर्म कर लो जरा, है ना, हेलो इसको कंफर्म कर लो, इंक्रीजिंग पे लेस इक्वल है बुक में या नहीं, एक बार चेक कर लो, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मतलब निरंतर पे इक्वल है या खाली वर्धमान पे इक्वल है, बुक में चेक कर लो एक बार, मुझे कंफर्म नहीं हो पा रहा है। वर्धमान पे होगा इक्वल है।
मिला नहीं? मिला बेटा? इक्वल लग रहा होगा देखो किसी टेबल वेबल में या उसमें। अरे हाँ, कल जो हमने क्वेश्चन कराए थे उनमें क्या लगाया था हमने, ग्रेटर या इक्वल? कल कुछ क्वेश्चन कराए थे, परसों सैटरडे वाले दिन। उन क्वेश्चन में क्या लगाया था, लेस इक्वल? हाँ हाँ, वही तो पूछ रहा हूँ, क्या लगाया था उसमें कल, लेस लगाया था इक्वल लगाया था? लेस। और उसमें पूछा क्या था, निरंतर या वर्धमान? उसमें क्या पूछा था क्वेश्चन में, निरंतर। हाँ तो ये किसमें है, वर्धमान में खाली, निरंतर में नहीं है, है ना? हाँ तो मैंने उल्टा उल्टा कर दिया ना मैंने, स्ट्रिक्टली में लगा दिया, उसमें नहीं लगाना था। ये बेटा जो हमारा ये है ना, इंक्रीजिंग, इसमें लगाना इक्वल आप, और इसमें से हटा दो। उल्टा हो गया थोड़ा सा, है? तो क्लोज ब्रैकेट फिर इसी पे आएगा, है ना? इस पे नहीं आएगा, फिर इसको ओपन लगा दो। तुमने सही देखा है ना बुक में? तुम देख लो एक बार और, देखो एक बार और देख लो, सही लिखा है मैंने? अब तो सीख लिखा है, चेक कर लो बस। इससे तो ऐसे रहता है ना? हम्म। जी। ये बुक में यार, बुक की ही देख रहा हूँ मैं तो, बुक में देख के लगाया है मैंने। कर लिया सही? लो सही कर लेना इसको। देखिए भाई स्टूडेंट्स, तो अगर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो ये कंडीशन लगाएंगे हम, ग्रेटर और इक्वल। डिक्रीजिंग होगा तो ये कंडीशन लगाएंगे, ठीक है ना? और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो ये कंडीशन, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो ये कंडीशन, ठीक है ना? चल, तो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। पहले फर्स्ट टाइप पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम, कैसे होने हैं। लाओ भाई एग्जांपल दिखाओ पहले। एग्जांपल निकालना बेटा, एक्सरसाइज के एग्जांपल निकालो फटाफट। कहां तक कराए थे मैंने, बताएगा कोई? दो कराए थे ना? एग्जाम्पल ही तो पूछ रहा हूँ। एग्जाम्पल शायद मैंने कितने करा दिए थे, 7 और 8 भी करा दिया था, हाँ। उसके बाद 9 तो वैसा वाला है शायद, सेकंड टाइप का। अभी फर्स्ट टाइप के करा रहे हैं अपन, तो 10 वाला कर लेते हैं, 10 वाला, है ना? 10 वाले में देखो दो कंडीशन दी हुई है, मिल गया 10 एग्जाम्पल? मिल गया ना? तो एग्जाम्पल 10 में दो कंडीशन दे रखी है आपको। चुप जाओ भाई साहब, चुप हो जरा एक मिनट। एग्जाम्पल नंबर 10 देखो जरा, पहले टाइप फर्स्ट के करा रहे हैं, ठीक है ना? लाओ देखो जरा बुक। ओफो, बुक नहीं जुड़ रही तुमसे, हाँ ये सही। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। पहला पार्ट है इसका वर्धमान, और दूसरे पार्ट में पूछा है इसमें ह्रासमान।
ये क्वेश्चन है, ठीक है ना? ना टिक द करेक्ट ना, ये क्वेश्चन है यार ये। हेलो, हेलो। देखिए बेटा, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो एल्जेब्रिक हैं। इसमें पूछा है आपको, ये फंक्शन है वर्धमान और ह्रासमान की, मतलब आपको ये क्वेश्चन दिया है और आपसे पूछा है ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। समझ में आ रही है बात? किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है ना? तो हमें क्या बताना है, इंटरवल बताने हैं। तो अब इंटरवल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो ध्यान दो। पहला वाला पार्ट अभी करेंगे, पहले लिखेंगे एफ एक्स। सबसे पहले क्या कर दो, इसका डेरिवेटिव कर दो। क्या कर दो आप? डेरिवेटिव। तो निकालो इसका एफ डैश एक्स, क्या आएगा? 2x - 4। सिंपल है इतना। डेरिवेटिव करने के बाद जो आपका इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, क्या निकालना है मुझे? क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा इसका? जो भी डेरिवेटिव होता है उसको जीरो रख के हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है ना? तो डेरिवेटिव को अगर तुम जीरो रख दोगे तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा बताओ? 2x - 4 = 0। तो x बराबर 4 और 2 डिवाइड में कितना आ गया? 4/2। 2 से 2 कट गया, ये कितना है? 2 आ गया। ये क्या आ गया इसका क्रिटिकल पॉइंट। अब आप क्या करोगे, एक नंबर लाइन बनाओगे इस तरीके से। ठीक है? इधर क्या होगा? -इन्फिनिटी, इधर क्या होगा? +इन्फिनिटी, और बीच में कौन आएगा? 2। जो भी तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट आया है वो। सही है? अब मुझे चेक करना है इस इंटरवल में हमें पता है निगेटिव, निगेटिव अगर आता है तो क्या होता है? निगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग, सिंपल है। और पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग। इतना क्लियर है ना? मतलब जीरो से बड़ा पॉजिटिव इंक्रीजिंग, जीरो से छोटा निगेटिव डिक्रीजिंग, ऐसे बोल रहा हूँ। सही है ना? इतना स्लोप की बात कर, ठीक है ना? अब मुझे तो इंटरवल पता करना है, तो इंटरवल बनाने के लिए मुझे पूरी लाइन बनानी पड़ेगी। यहां से यहां तक डिक्रीजिंग है, यहां से यहां तक इंक्रीजिंग है। देखो, वर्धमान और ह्रासमान पूछे है ना मुझे आपसे, तो पूरा इंटरवल बता के देना पड़ेगा इनको कि कहां पे डिक्रीजिंग है, कहां पे इंक्रीजिंग है। समझ में आ रहा है? अगर ये बोलता निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान तो क्या लग जाता फिर? वो इक्वल का साइन लग जाता। इक्वल निरंतर वाले में नहीं है ना, निरंतर वाले में है और इसमें नहीं है, है ना? अभी करेक्ट, अभी तो करेक्ट कराया था। इसमें ना है ना, इसमें नहीं है चिल, इक्वल। अबे मैंने अभी लिखवाया, तुम्हें क्या लिखवाया? निरंतर वाले में नहीं है और इसमें है, तो बस ये रखो फिर। तो ये आ गया, ठीक है? तो -इन्फिनिटी है 2 और 2 से लेके 0। अब ये बताओ, ये इस इंटरवल के अंदर कैसे आएगी वैल्यू? पॉजिटिव आएगी निगेटिव, कैसे पता चलेगा? इस इंटरवल के अंदर पॉजिटिव आएगी निगेटिव आएगी, कैसे पता चलेगा? इसके 2 से लेके इन्फिनिटी में कौन कौन से नंबर आते हैं? 3 4 5 6 सारे नंबर है। 2 से बड़े जितने भी नंबर है सारे इसके अंदर आ रहे हैं। तो इसको डेरिवेटिव के अंदर रख के देखो, इसके आगे का कोई भी नंबर रखो। इसके आगे कौन कौन है? 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, कोई भी नंबर रख लो। तो 3 रख दिया मैंने, इसमें कितना हो जाएगा? 2 बचेगा, कैसा आ रहा है? डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है ना? अरे डेरिवेटिव के अंदर रखो, इसके अंदर कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। इसके इसके बीच का कोई भी नंबर और इसके बीच का कोई भी नंबर रख के देखो क्या आ रहा है। क्या रखना? 0 रख दो ना। 2 से पीछे तो 1 भी है, 2 भी, 1 भी है, 0 भी है। 0 रखो, 0 क्या आएगा? तो क्या आएगा? -2। तो -इन्फिनिटी से लेके +2 तक कैसा है फंक्शन? डिक्रीज कर रहा है। 2 से लेके इंफिनिटी तक इंक्रीज कर रहा है। अब वो देखो निरंतर लिखा है तो उसके हिसाब से चिन्ह लगा दो, और निरंतर खाली नॉर्मल है तो उसके हिसाब से ब्रैकेट लगा दो। सही है? जैसे लिखवा रखा है। तो देखो क्या है, नोट करो इसे फटाफट। ये बड़ा मुझे लग रहा है एनसीईआरटी वाले कुछ अलग लगा रहे हैं, तुम्हारी बुक वाले अलग लगा रहे हैं। बड़ा दिमाग खराब। अभी चेक कर लो, एनसीईआरटी में है ही नहीं ये चिन्ह। हाँ, वर्धमान सही है। निरंतर वाले में बेटा ये नहीं है ना, इसमें है ये, तो इसमें इक्वल टू लगा देना। ठीक है यार? चार्ज कहां से करूंगा यार, ये लाइट लगी बड़ी, डाउन पड़ा है फोन। तो क्या लिखेंगे बेटा? पहला वाला पार्ट, पहले वाले पार्ट में क्या लिखेंगे? वर्धमान है, वर्धमान।
तो वर्तमान में क्या होगा देखो, x बिलोंग टू कितने से लेके बेटा, 2 से लेके इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे लगता नहीं ब्रैकेट ये वाला, क्यों भाई, इन्फिनिटी पे ये ब्रैकेट थोड़े लगता है। इन्फिनिटी पे हमेशा यही ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि इन्फिनिटी के बारे में हमें पता नहीं, ब्रैकेट का मतलब तो पता है ना। 2 से लेके इन्फिनिटी तक इन्फिनिटी इन्वॉल्व नहीं है, तो ये क्लोज ब्रैकेट लगेगा इसमें। क्यों, क्या पूछा है, वर्तमान और निरंतर पूछता तो सही है भैया। अरे क्लियर है, कंफ्यूजन तो ना है बेटा। अगर निरंतर पूछेगा, यहाँ पे होता निरंतर वर्धमान स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो 2 को इन्वॉल्व करेंगे, और अगर आपसे नहीं पूछा तो 2 को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। मतलब इसमें पूछा है ना वर्तमान, तो ये 2 को इन्वॉल्व करा जाएगा। इसमें वर्तमान बोला है ना, इंक्रीजिंग बोला है तो करेंगे इन्वॉल्व। तो ये हो गया तुम्हारा वर्तमान। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट में क्या है, बी पार्ट में x बिलोंग टू, बोलो कहां से कहां तक, -2 से, -2 है +2 है, हाँ ऐसे लिख लो, माइनस इंफिनिटी से +2, सही है ना। ये क्या हो गया तुम्हारा आसमान, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये समझ में आ गया। चलो भाई आगे। और कौन सा है इसकी जरा एग्जांपल देखो, आंसर चेक करो इसका। है यही है, सही है तो करो आगे। और आंसर ना है इसका, लिखाना है नीचे, तब तो बड़ा बड़ा लिखा है। हाँ, एग्जाम्पल 10 है ये, एग्जाम्पल 10 का पेज नंबर ये 165, ठीक है। ये करा है कहाँ, ये करा है हल 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 हल, हल ये निकाला, ये लिखा, ये लिखा है -इनफिनिटी से 2 और 2 से इन्होंने देखो अरे यार क्या कर सकता हूँ मैं, देखो तुम्हारी बुक क्या कह रही है ना। वैसे नॉर्मल तो हम पता कर सकते हैं ना वर्तमान के लिए कौन सा ब्रैकेट लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं ना, लगा रहे हैं। और निरंतर हर्षमान के लिए ओपन, ओपन है, मतलब ओपन ब्रैकेट के लिखने के 2 तरीके होते हैं, या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, क्लोज को खोल के। अभी तो ओपन ही तो हो जाएगा, ये जो क्लोज था उसको ओपन करोगे तो ये लिखने का तरीका होता है, क्लोज को खोल दिया तो ओपन हो गया ना, समझ में आया। तो ये हमारी बुक बेटर बोल रही है, इनमें एनसीईआरटी में गलत हो सकता है, ठीक है, मिसप्रिंट हो जाता है, गलती हो जाती है, कोई दिक्कत। हो गया, अगला करो, अगला एग्जांपल एनसीईआरटी का ही देखो कोई हो, है 11th यही है सेम। हाँ करो 11th, हेलो, अरे बच्चों 11th करना, 11th में भी यही पूछा है, करो जल्दी फटाफट। अरे भैया 11th करो यार, करके दिखाओ जल्दी फटाफट। देखो बुक में एक्चुअल में क्या है, बुक में थोड़ी सी मिस्टेक दे रखी है ब्रैकेट्स को लोगे लेके, हेलो, बुक में ब्रैकेट को लेके मिस्टेक दी हुई है, इनकी बुक में सही लिखा हुआ है, और जो मैंने पढ़ा है वो भी सही पढ़ा है। इसमें ब्रैकेट्स की मिस्टेक दे रखी है, इग्नोर करना, ठीक है। क्या है, 4x³ -6x² -7 2x + 30, यही पूछा है वर्तमान और हर्षमान। जल्दी सॉल्व करो इसको, और बताओ कितने कितने इंटरवल बन रहे हैं, ऐसे इंटरवल बनेंगे, ठीक है, बनाओ जल्दी फटाफट, जैसे ये करा है।
हाँ बेटा, ये क्वेश्चन है, ऐसे ही करो जैसे ये करा है मैंने, दिखाओ करके। अक्षय कुमार, अब क्वेश्चन करिए वाला, जल्दी बात मत कर। पहले डिफरेंशियल कर लिया। हाँ तो फैक्टर करो, फैक्टर करोगी ना। हाँ, क्रिटिकल पॉइंट ऐसे तो निकलेंगे ना, तो फैक्टर करने पड़ेंगे, मजबूरी है। करो। फैक्टर हो रहे हैं वैसे इसके। 12 कॉमन ले लो, 12 कॉमन लेके हो जाएंगे फैक्टर। इसमें डिफरेंशियल करने के बाद है ना, फैक्टर बनाने पड़ेंगे। क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकला, 12 कॉमन ले लेना पहले, फिर फैक्टर बनाना। है बेटा। ये दो दो इक्वल क्यों चला रही है तुम? तो काटो शुरू वाले में। तो बेटा एफ डैश, ये जीरो रख दिया था ना हमने एफ डैश की वैल्यू, तो हटाओ पूरे, काटो उसको। हाँ हाँ, ये 12 जीरो में चला जाएगा, सही तो कह रही है वो। एक्स स्क्वायर, करो उसके फैक्टर। टाइम बड़ी जल्दी हो गया आज, कुछ पढ़ाया भी ना इतना मैंने खास। अरे बेसिक तो रोज ही पढ़ाऊँ यार। हो रहा है बेटा आप लोगों से? चलो, कर लिए फैक्टर? क्या आ रहे हैं? एक्स माइनस के, एक्स प्लस के। देखिए बेटा, इसको करना है। एफ एक्स बराबर 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x+30। डेरिवेटिव करो इसका, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? 12x² माइनस, ये भी कितना हो जाएगा? 12x, और ये 72, वो तो जीरो हो गया। क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो 12x² माइनस 12x72 इक्वल टू जीरो। एफ डैश की वैल्यू जीरो रख दी हमने, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए 12 को 12 से डिवाइड कर दो पूरे में, तो क्या आएगा? x² माइनस के x, और ये कितनी बार गया? 6 इक्वल टू जीरो। फैक्टर कितने होगा इसके? 3 माइनस 2 हो गया, ठीक है। x माइनस 6 इक्वल टू जीरो, कितना है? x², मल्टीप्लाई करो अंदर, 3x माइनस प्लस हो जाएगा 2x माइनस 6 इक्वल टू जीरो। तो x आ गया कॉमन, x माइनस 3 आ गया, और 2 आ गया कॉमन, x माइनस 3 आ गया। हाँ बेटा, ये फैक्टर करते हैं ना, गुणा करके आया तो आ जाए 6 और घटा के आ जाए 1। थोड़ी क्लास में पढ़ते हैं, तो 3 2 की 2 से करेंगे 6, और 3 में से 2 गया 1, ये कॉमन आ गया, x माइनस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। कितने पॉइंट आ गए इसके? एक तो 3 आया और एक -2 आ गया। लाइन बना दी हमने। इधर क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी इधर, प्लस इन्फिनिटी। ये कहाँ पे आएगा? -2 इधर कहीं होगा, और +3 इधर कहीं होगा। समझ में आ रही है बात? नहीं? आप इनके इनके बीच में कोई भी नंबर उठा के डेरिवेटिव में रख के देखो, ये आएगा डेरिवेटिव, पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो 3 के आगे तो बहुत सारे नंबर है, 4 भी है, 5 भी है, कुछ भी रखो। 4 रखोगे यहाँ पे, कैसा आएगा नंबर? पॉजिटिव आएगा, निगेटिव चेक करो। 4 रखो यहाँ पे, कितना हो गया? 16 हो गया ना। 4 4 16, और 16 के 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अरे बोलो, तो कैसा आ गया? ये तो पॉजिटिव आ गया,
ठीक है। अब इनके बीच का कोई नंबर लेके देख लो, -2, और इसके बीच का लो कोई नंबर, -2 और 3 के बीच का, हाँ कोई ले लो, 1 ले लो। 1 लोगे तो कैसा आएगा ये, 1 यहाँ रखोगे 1 निगेटिव आएगा, साफ साफ दिख रहा है, ये तो निगेटिव आ गया। और ये कैसा आएगा, इन दोनों के बीच का रख के देखोगे तो निगेटिव कोई भी नंबर रख के देख लो, इनके बीच में, इनके बीच का कितना आएगा, एक्स की जगह पे रखोगे ना माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये भी प्लस है, तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या आएगी, बड़ी, रख के देख लो कोई भी नंबर, तो ये बड़ी और ये छोटा, घटाओगे तो कैसा आएगा, प्लस का। चेक करके देख लो बाकी और है बेटा, जीरो आ रहा है, इसके बीच में कहां से आ जाएगा जीरो, कहना यार जीरो रख के देखता है, यहाँ जीरो कैसा है, यहाँ पे आएगा जीरो, हाँ तो इसमें रख ले जीरो, देख ले, जीरो रखेगा तो कितना आएगा, -72 आएगा, माइनस क्या तो गया, अरे समझ में देख रहा हूँ ना, तुम्हें ये ना पता -2 और 3 के बीच, इनके बीच में कोई भी नंबर रख सकते हैं हम, इतना कॉमन सेंस तो है, तो जीरो रखा मैंने, जीरो रखोगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, -72 बचा, आ गया आंसर। बस ये पता करना है कोई भी नंबर रख के पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, तो पता चल गया कहाँ पे है वर्तमान, -50 से +-2 तक, और 3 से लेके इन्फिनिटी तक, दोनों को लेना है तो यूनियन लगा देंगे, जब दोनों लिए आते हैं तो क्या आएगा, यूनियन आएगा। देखो किस तरीके से लिखेंगे इस चीज को, पहला पार्ट, x बिलोंग टू किस किस इंटरवल में, हाँ भाई, -इन्फिनिटी से, तो ओपन इंटरवल लगाते हैं, ओपन लगाते हैं इन्फिनिटी के लिए हमेशा, ठीक है ना। और ये क्योंकि क्या चल रहा है, वर्तमान है, निरंतर नहीं है, निरंतर होता तो ओपन लगाते, ये खाली वर्तमान है तो क्या लगाएंगे, क्लोज, -2, ठीक है, में, और इसकी कंडीशन क्या होती है, f'(x) सही है ना, में है, अंतराल, जो भी अंतराल है आपका, अतः अंतराल में फलन वर्धमान है, अतः अंतराल में फलन वर्धमान है, इस अंतराल में फलन कैसा है हमारा, वर्ध, समझ में आ रहा है, बी पार्ट। अच्छा एक और रह गया, वर्धमान इंक्रीज तो इसमें भी है, इसमें भी तो इंक्रीज है, तो क्या लेना पड़ेगा हमें, यूनियन लेना पड़ेगा, यूनियन, ये छूट गया ना अभी, इसको भी लो, कहां से कहां तक, 3 से लेके 3 पे क्लोज है, कोमा इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी पे ओपन, तो ऐसे लिखा जाएगा, जितने भी आएंगे सबको यूनियन में, यूनियन के साथ लिखा जाएगा। अरे क्लियर है भैया, और बी वाले में आ जाओ जरा, बी में क्या है, x बिलोंग टू कहां से, -3 से +3, और इसकी कंडीशन क्या होगा, में लिख देना भाई, में f, कैसे लिखूंगा इसको, डैश लेस देन और इक्वल टू 0 है, अतः अंतराल में फलन ह्रास है, ह्रास मान, क्वेश्चन खत्म, आया, क्लियर हुआ भैया, इस तरीके से लिख सकते हैं आप।